नाज़रीन, जाली हुकूमतें जो बनाई गई हैं, इनके फार्म 47 भी जाली हैं, इनकी हरकतें भी जाली हैं। और जब कोई ऑर्गेनिकली काम करता है या कोई ऐसे काम करता है जैसे असली काम होता है, तो इन्हें तकलीफ भी बहुत होती है और वो दिखाई भी दे रही है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये तलबा के अंदर जाते हैं, नौजवानों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो ये बहुत नेचुरली उनके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हें बंदे इकट्ठे करने का, रश दिखाने की इनको ज़रूरत नहीं है ना। पब्लिक इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्हें इस बात का एहसास कमतरी नहीं है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, मैं फटाफट एक एंगल से तस्वीर बनाऊं, कोई बच्ची भागती हुई आए मेरे गले लगे। ये सारी चीज़ें इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है ना, जो मरीम नवाज साहबा करती हैं, या कोई बच्चा भागता हुआ है वो आके मेरे गले लगे। इन्हें ये करना नहीं पड़ता, लोगों के जज्बात है, लोग मिलते हैं, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे यहाँ ओवरसीज़ मिलते हैं, वो यहाँ रोते हैं लोग इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर पाकिस्तानियों पे बहुत जुल्म कर रही है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह एक दिन जान छुड़वा लेंगे, और वो इसके लिए दुआएं भी करते हैं। तो एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत मकबूल है, उसे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो बेचारे कभी यहाँ ड्रामा बनाते हैं, कभी वहाँ ड्रामा बनाते हैं, कभी यहाँ एक्टिंग करते हैं, कभी वहाँ एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने टिकटॉक बना बना के अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बच्चियों के साथ वो कन्वोकेशन था, उसमें वो बच्चियों को उनकी जो असनाद हैं और इनाम उनको दे रहे थे, मेडल्स वगैरह। तो एक बच्ची ने अपने वालिद को पुकार लिया ना कि मैं अपने बाप को बुलाना चाहती हूँ, बुला लो। बल्कि जब वो बच्ची गई तो सुहेल अफरीदी खुद चले गए, वहाँ जाके उन्होंने रिसीव किया बच्ची के वालिद को, लेकर आए उसे, और फिर मेडल भी उसे ही दे दिया कि आप अपनी बेटी को खुद मेडल पहनाएं। वो बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसका बाप भी बहुत खुश था, लेकिन उसके बाप का कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे लगा कि उसका अपना कोई आदमी है जो वज़ीर आला। यानी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो, यानी यहाँ तो लोग कांपना शुरू हो जाते हैं ना, बहुत अजीब तरीके से रोना पिटना शुरू कर देते हैं। यानी शरीफ खानदान का किसी को हाथ लग जाए तो वो समझते हैं पवित्र हो गए। ये इन्होंने तो इस तरह का एक अछूतों वाली सूरत हाल बनाई ना अपने कारकुनों के साथ। यहाँ मैंने ऐसा भी देखा है, कारकुनों को कुट पड़ गई है मियाँ साहब के गार्डों से, और वो बाद में बड़े फ़ख्र से बताते हैं मियाँ साहब के गार्डा ने कुटिया थे, बरकत ही बरकत ने। इस किस्म की भी मैंने हरकतें देखी हैं, बाद में बिरयानी की प्लेट के ऊपर सीधे हो जाते हैं। तो ये एक शऊर है जो इमरान खान साहब लेकर आए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और इमरान खान ने एक डिफरेंट पॉलिटिक्स की। वो बहुत नेचुरल आदमी है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है 2010 की या 9 की बात है, गालिबन 9 या 10 की बात है। इमरान खान साहब ने ना ये एक दौरा रखा सेंट्रल पंजाब का। इसमें वो शेखुपुरा, मुरीद के, लाहौर, कसूर, इन इलाकों में उन्होंने एक दौरा किया था 1-2 दिन लगा के। तो उसमें जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता था जर्नलिस्ट, वो छुट्टी चला गया और उसकी जगह पे मेरी ड्यूटी लग गई। तो मुझे मौका मिला कि 2 दिन मैं लगातार देखूंगा इमरान खान किस तरीके से लोगों में जाकर लोगों को मिलते हैं। तो मैंने महसूस किया जहाँ इस आदमी को हंसी आती थी ये खुलकर हंसता था, जहाँ इमरान खान को गुस्सा आता था ये खुलकर गुस्सा भी करता था। यानी एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ अब, क्योंकि ये खबर तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद इसको वाकये को अपनी आंखों से देखा है। इमरान खान साहब के साथ ना उनके कोई दोस्त वगैरह भी उस दौरे में साथ थे। तो शायद कोई इमरान खान साहब का बंदा ऐसा था जिसके साथ उनका कुछ, काफ़ी दोस्तों के साथ आपका हंसी मजाक भी होता है। तो वो सामने खड़ा हुआ था, तो एक जगह पे इमरान खान साहब को लोगों ने सड़क पे ज़बरदस्ती रोक लिया इकट्ठे होकर, और उन्होंने कहा जी हम आपको पगड़ी पहनाना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को स्टेज पे ले गए, वो पगड़ी पहना रहे थे ना, तो सामने जो बंदा था ना वो हंस रहा था। तो मुझे आज भी याद है इमरान खान, इसको हटाओ। तो यानी बड़ा नॉर्मल बिहेव करता है इमरान खान, नेचुरली। इमरान खान साहब को ये वो इस तरह का नहीं है कि आना है आपने, जब आपको कोई हार पहनाएगा तो आपने 6 इंच नीचे होना है, हार पहनना है, फ़ौरन उतार के अपने सेक्रेटरी को दे देना है, वो वाला नहीं है। इमरान खान का बड़ा नेचुरली है। अब ये ड्रामे व्रामे करते हैं इमरान खान की नकल करने के लिए, कभी शहबाज शरीफ जाके कभी कोई और ड्रामा कराते हैं, कभी नवाज शरीफ जाके कोई गेम डालाता है, कभी मरियम नवाज, ये सारे इमरान खान की नकलें करते करते इनकी उम्रें गुजर जाएंगी ना। ये इमरान खान बन सकते हैं, वो नेचुरल है, वो जो है वो है। और ये लोग आर्टिफिशियल है। इन्होंने ज़िंदगी में जो भी किया है उसके अंदर एक एक्टिंग है और एक ड्रामा है जो लोग क्रिएट करते हैं। अपने घर के अंदर कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है, इनकी अपनी ज़िंदगी कुछ और है, किसी और तरह की है। यानी अपनी गाड़ियों में बैठते ही सबसे पहले तो ये अपने आप को सैनिटाइज करते हैं पूरी तरह से कि गरीबों के हाथ लग गए, अपने आप को ठीक करो। वैसे सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन ये इनकी सिर्फ ये वजह नहीं होती, इन्हें गुर्बत से एक चिढ़ भी है। ये आम आदमी को, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मदर अब्बास साहब को गालिबन मरियम नवाज साहबा ने एक दिन कहा कि मदर अब्बास साहब ये बेचारे 4 साल 5 साल नारे लगाते रहते हैं, तो इनको एक आधी थपकी तो बनती है ना कारकुन को। मुझे अच्छी तरह वाकया याद है, तो मैंने अपने कानों से सुनी हुई है ये बात। तो ये कारकुन को इतना ही समझते हैं, कारकुन की इससे ज़्यादा कोई हैसियत इनके नज़दीक है नहीं। तो इसलिए जो आदमी इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिक्स लेकर आ गया, अब उनकी पार्टी भी वैसी है, वो सारे लोग ऐसे ही करते हैं।
तो जब एक ऐसा ट्रेंड आ गया जहां मिडिल क्लास आ गई सियासत के अंदर और वो नेचुरली बिहेव कर रही है, चीज़ों पे रिस्पॉन्ड भी कर रही है, तो इन्हें तकलीफ हो गई और वो होनी थी। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ इमरान खान, और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नज़र से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ, ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और इन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना, 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इररिलेवेंट करते करते कहां पहुंच गए। आज अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहा है। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग पौने 4 साल हो गए। पौने 4 साल के बाद आज भी इनकी औकात यह है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं और ये नहीं कर पाएंगे। ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। अब समझें आप, ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की, यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हाँ वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसपे पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी बांग्लादेश में देखा किसी फौजी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी आपने अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, इवन आपने कभी यहां पे ईरान के अंदर देखा है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कोई डेकोरम होता है, कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई एक सोल्जर की बॉडी लैंग्वेज होती है। अजरबैजान की मिसाल ले लें, आप दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल ले लें, कहीं पे आपको इस किस्म का कोई फौज का तर्जुमान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नहीं दिखेगा जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बहरहाल ये टके का काम नहीं कर सके और अब एक दूसरे पे मड स्लाइडिंग, यानी हम तो गंदे हो गए, दूसरों को भी गंदा करो। और दूसरों को गंदा करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको फंसाओ। कल DGISPR ने कहा कि तालिबान से उन्होंने गिला किया, TTP से, कि वो PTI के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। वो PTI ने बताया जी हमारे दर्जनों लोग शहीद हो गए, उन्होंने रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया कि ये अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें आप। और आज जनाब बड़े बड़े TV चैनल के अंदर प्रोग्रामों में बिठा के PTI के लोगों को ज़बरदस्ती उनको कहा जा रहा है, अच्छा जी आप खुले लफ्ज़ों में मजम्मत करें और आप ये कहें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है। भाई ये 1000 दफ़ा PTI कह चुकी है, यानी दीवार के साथ लगा के उन्हें कह रहे हैं जी आप कहें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है। इधर से उन्हें फौज भी मार रही है, उधर से उन्हें तालिबान भी मार रहे हैं, वो बीच में पिसे हुए हैं और उनको बिठा के TV चैनल के ऊपर एंकर्स कह रहे हैं कि जनाब तुम कहो कि ये दहशतगर्द है और वो भी दहशतगर्द और ये भी है। तो उस पर उसने जवाब बहुत ठीक दिया, शफीउल्लाह जान ने। उसने ये बार बार कहा कि TTP समेत हर वो गिरोह या हर वो तबका जो रियासत के खिलाफ हथियार उठा लेता है वो सारे दहशतगर्द हैं। उसने TTP को भी रगड़ा दिया, बाकी सबको भी दिया। कोई गुड तालिबान, कोई बैड तालिबान नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप तालिबान के एक हिस्से को कहें ये गुड तालिबान है, ये जब पकड़े जाएंगे हम इनको छुड़ा कर ले जाएंगे। ये फौजियों ने बताया, रिटायर फौजियों ने बताया, या बरतानिया में एक रिटायर फौजी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी वो हमने ऑपरेशन करके पकड़े तालिबान, कोई दहशतगर्द हमने पकड़े, हमसे छुड़वा के बाद में वो एजेंसियां छुड़ा के ले गई, हम अपनी जान पे खेल के पकड़ते, वो छुड़ा के ले गए और वो हम पे गोलियां चला रहे थे, हमें मार रहे थे। ये बार बार इस तरह की खबरें अंदर से आ रही है, हम तो नहीं दे रहे, इदारे के लोग बता रहे हैं, हम तो ये नहीं बता रहे। और ये अली अमीन गंडापुर ने बताया,
खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बताया, बार बार बताया। मसला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खासतौर पे कबायली, वो ये समझते हैं कि तालिबान का एक जत्था, एक ग्रोह और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर हमारे वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें एक मरतबा फिर हमारे घरों से दरबदर करना चाहते हैं। इनकी मईशत तो चल जाएगी, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।